नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वादशेश अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 12वें भाव के कारकत्वों के बारे में समझना होगा और नवम भाव के कारकत्वों के बारे में समझना होगा, और दोनों कारकत्वों को जब हम समझ लेंगे तब इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है। कुंडली के 12वें भाव को हम मोक्ष स्थान कहते हैं और व्यभाव भी कहते हैं। मोक्ष का स्थान भी कहते हैं, व्यभाव भी कहते हैं। क्योंकि मोक्ष स्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न क्या दर्शाता है, जीवन का आरंभ का स्थान, आरंभ का समय। और कुंडली का 12वां भाव क्या है, जीवन का अंतिम पड़ाव, जो कि मोक्ष को दर्शाता है, मुक्ति को दर्शाता है। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव को मोक्ष का स्थान, मुक्ति का स्थान कहते हैं। और ये जो तुम्हारे तीनों मोक्ष त्रिकोण होते हैं, चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इसमें सबसे अंतिम मोक्ष त्रिकोण है कुंडली का 12वां भाव, और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष त्रिकोण का स्थान है कुंडली का 12वां भाव। अब आइए देखते हैं कुंडली के 12वें भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले सभी प्रकार के एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, खर्च का विचार करते हैं। एक्सपेंसेस ये मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं और एक्सपेंसेस ये शारीरिक ऊर्जा के तौर पर भी हो सकते हैं। मतलब एक्सपेंसेस सिर्फ धन का नहीं, समस्त चीज़ों का एक्सपेंसेस जो जीवन में हम करते हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जितने प्रकार के लॉसेस हमें जीवन में होते हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव से हम सभी प्रकार के होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक मोक्ष त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण का सबसे अंतिम स्थान है, जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का विचार करते हैं। ध्यान, तप, साधना, योगासन, आश्रम जीवन, तप वाला जीवन, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेडिटेशन, योगासन, सारी चीज़ें, इनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता को शो करता है। तो जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस जो मैंने बताया आपको, वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं और अन्य प्रकार के भी लॉस हो सकते हैं, जैसे शरीर का लॉस, हेल्थ का लॉस, आज़ादी का लॉस। ये सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम इमेजिनेशन का विचार करते हैं, जातक की इमेजिनेशन कैपेसिटी का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जेल्स का, हॉस्पिटल्स का, एसाइलम्स का, जो चीज़ें आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम परोपकार का विचार करते हैं, दान और परोपकार का विचार करते हैं। इसलिए जो आदमी लाइफ में जो चैरिटीज़ करता है, डोनेशन वगैरह करता है, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जातक के अवचेतन मन, जातक के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुंडली का 12वां भाव बताता है। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट का विचार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का विचार करते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, फॉरेन कनेक्शंस का विचार करते हैं, फॉरेन कल्चर, बाहरी सभ्यताएं, बाहरी कल्चर्स, इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं।
किसी भी प्रकार का जीवन में अगर फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व है तो उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। 12वें भाव से विदेश यात्रा का विचार करते हैं। 12वें भाव से हम जातक की स्लीपिंग हैबिट्स का विचार करते हैं। जातक को जीवन में निद्रा सुख कैसा मिलेगा उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कंफर्ट्स ऑफ बेड का विचार, जातक को सैया सुख का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, उनका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, कंफर्ट्स ऑफ बेड का विचार करते हैं। तो वीर्य का 6 का भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ मित्रों, अगर हम कुंडली के 9वें भाव की बात करें तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान था, दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 9वें भाव की बात करें तो कुंडली का 9वां भाव कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 9वां भाव जो हमारे तीनों धर्म त्रिकोण है, तीनों त्रिकोण स्थान है, लग्न, पंचम और नवम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण स्थान होता है कुंडली का 9वां भाव। 9वां भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, मतलब जातक के रिलीजियस बिलीफ का विचार करते हैं, जातक का बिलीफ लेवल कैसा है, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, इन चीज का विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। कर्म कांडों में जातक का रुचि लेना, रिलीजियस एक्टिविटीज में जातक कितना इंटरेस्ट लेता है, इसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। कुंडली के 9वें भाव से हम तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थलों का विचार करते हैं, पूजा पाठ का विचार करते हैं, कर्म कांडों का विचार करते हैं। गुरु का विचार, जातक के गुरु का विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। कुंडली के 9वें भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का। कुंडली के 9वें भाव से हम जातक के फॉर्च्यून लेवल को देखते हैं, जातक का फॉर्च्यून लेवल कैसा होगा, जातक कितना भाग्यशाली है, इसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। जातक का जीवन में भाग्य कितना साथ देगा, यह चीज कुंडली का 9वां भाव बताता है। कुंडली का 9वां भाव हायर लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है, उच्च स्तरीय नॉलेज का है। कुंडली का 9वां भाव गॉड की ब्लेसिंग्स को बताता है, जातक को जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी कि नहीं होगी, इसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। कुंडली के 9वें भाव से पता लगता है जातक कितना धार्मिक है, कितना आध्यात्मिक है, इसका विचार कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। और 9वां भाव अगर कुंडली में मजबूत है तो जातक का फॉर्च्यून लेवल मजबूत हो जाएगा, जिसके चलते जातक का जीवन सरल हो जाएगा, कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिल जाएगी। तो ये चीज होगी कुंडली के 9वें भाव से विचार करते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के 12वें भाव से और कुंडली के 9वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मित्रों, अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश 9वें भाव में स्थित हो तो किस प्रकार फल देगा। हम यहाँ पे दोनों प्रकार की प्लेसमेंट को चेक करेंगे। जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो किस प्रकार का फल देगा, और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो तो किस प्रकार का फल देगा। यहाँ पे अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, या अति मित्र राशि का हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, मित्र राशि में हो जाए, तब वो किस प्रकार फल देगा। या फिर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में नीच राशि का हो जाए, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में नीच राशि का हो जाए, अति शत्रु राशि का हो जाए, शत्रु राशि का हो जाए, अस्त हो जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तब हम कहेंगे कुंडली का 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है। तो मैं तो मोटे तौर पर ही हम लोगों ने 12वें भाव, 9वें भाव के बारे में समझ लिया। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, खर्च वगैरह को शो करता है, और कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटीज और डोनेशन वगैरह का विचार करते हैं, दान और परोपकार का भी विचार करते हैं। और 12वें भाव का स्वामी जाके बैठे कहाँ पे हैं, 9वें भाव में। 9वां भाव क्या है, धर्म का है, धार्मिक गतिविधियों का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, पूजा पाठ का है, कर्म कांड का है, भाग्य का है।
तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो फिर ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में, रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी सारे खर्च वगैरह करने वाला होता है। धार्मिक गतिविधियों में, रिलीजियस इंटरेस्ट में ऐसा जातक काफी सारे खर्च करने वाला होता है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम दान और परोपकार का विचार करते हैं। तो जैसे कहीं पे अगर कहीं मंदिर बन रहा है तो वहां पे दान वगैरह दे दिया, चंदा वगैरह दे दिया, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटीज और डोनेशन वगैरह का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक रिलीजियस एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफ़ी सारे चैरिटीज और डोनेशन वगैरह दे सकता है। जैसे कहीं भंडारा हो रहा हो तो उसमें अपना सहयोग राशि दे सकता है, कहीं मंदिर बनाने में सहयोग कर सकता है, कहीं मतलब रिलीजियस कारणों के चलते ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज और डोनेशन वगैरह कर सकता है। कहीं धर्मशाला बनवाना है तो वहाँ पे दान दक्षिणा दे दिया, कहीं पे आश्रम बनवाना है तो वहाँ पे दान दक्षिणा दे दिया। मतलब चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, लॉसेस को शो करता है, और अगर 12वें भाव का स्वामी आकर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक धार्मिक गतिविधियों में प्रमोट करने, चाहे धार्मिक गतिविधियों के चलते वो अपने चैरिटीज डोनेशन वगैरह करे जिसके तहत उसके खर्च वगैरह हों, या फिर ऐसा जातक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु काफी ज्यादा चैरिटीज और डोनेशन वगैरह करे। बहुत से लोग होते हैं ना, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी अपना बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह सब लगा देते हैं उसमें, धर्म के प्रचार वगैरह के लिए। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि चाहे जातक रिलीजियस एक्टिविटीज में अपने चैरिटीज डोनेशन वगैरह करे, रिलीजियस प्लेसेस को बनवाने वगैरह में सहयोग करे, दान और परोपकार की भावनाओं से रिलीजियस एक्टिविटीज में चैरिटी डोनेशन वगैरह करे, या फिर ऐसा जातक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भी अपना सहयोग दे सकता है, अपने काफी सारे धन वगैरह खर्च कर सकता है धन के प्रचार प्रसार के लिए। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। अब देखिए 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? नवम भाव में। नवम भाव क्या है? भाग्य का, फॉर्च्यून का। तो ये मतलब हुआ कि 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी 12वें भाव के कारकत्व हैं, जो भी 12वें भाव के सिग्निफिकेंस हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में भाग्य काफी साथ देगा। अब जैसे 12वां भाव से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो ऐसा जातक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में मास्टर हो सकता है, एक अच्छा स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, एक अच्छा हीलर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मित्रों कुंडली का 12वां भाव है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल मैटर से रिलेटेड एक्टिविटीज का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, और उसका स्वामी बैठा कहाँ है? नवम भाव में। नवम भाव किस चीज का है? नवम भाव है आपका भाग्य का। तो जातक जीवन में जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में परफॉर्म करता है, जो स्पिरिचुअल मैटर्स में इंटरेस्ट लेता है, उसमें जातक का भाग्य साथ देगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, जो कुंडली का नवम भाव होता है वह उच्च स्तरीय नॉलेज का होता है, उच्च स्तरीय लर्निंग का होता है, हायर लर्निंग का होता है। तो पहली बात, तो जो जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेगा, उस दिशा में जातक का भाग्य साथ देगा। और जातक जिस भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या स्पिरिचुअल मैटर में या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेगा, उसको जातक हायर लेवल पे ले जाएगा, उच्च स्तरीय लेवल पे ले जाएगा, क्योंकि कुंडली का नवम भाव हायर लर्निंग को दर्शाता है, हायर नॉलेज को दिखाता है, उच्च स्तरीय एजुकेशन को दिखाता है। तो जातक जिस भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहा होगा, उसको जातक बहुत हायर लेवल तक ले जाएगा, उच्च स्तरीय तक ले जाएगा, क्योंकि कुंडली का नवम भाव उच्च स्तरीय ज्ञान को दिखाता है, उच्च स्तरीय नॉलेज को दिखाता है। तो ऐसा जातक बहुत ही उच्च स्तरीय स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। क्यों? उसको देखिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक तथ्य और है, समझिए कि कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की इमेजिनेशन का विचार करते हैं, जातक की कल्पना शक्ति का विचार करते हैं, और नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का, और उच्च स्तरीय ज्ञान का और उच्च स्तरीय नॉलेज का।
तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका मतलब जातक के पास जो उसकी इमेजिनेशन पावर होगी बहुत उच्च स्तरीय होगी, जातक की कल्पना शक्ति बहुत उपजाऊ होगी, जातक का जो माइंड जो थॉट प्रोसेस होगा, जो थिंकिंग प्रोसेस होगा बहुत उच्च स्तरीय होगा। और 9वां भाव है हायर लर्निंग का और हायर एजुकेशन का। तो किसी भी हायर लर्निंग और किसी भी हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए जातक के माइंड का फ्लैक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी माइंड में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर हाई होनी चाहिए, तब जातक किसी प्रकार की उच्च स्तरीय विद्या या उच्च स्तरीय नॉलेज को ग्रहण करने में सक्षम होता है। तो ऐसी दशा में अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वां भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसको परफेक्शन हासिल होता है, मास्टरी हासिल होता है। कह लीजिए कि ऐसा जातक अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में सिद्धि तक हासिल कर सकता है। यह प्लेसमेंट जातक को किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, किसी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में सिद्धि तक प्रदान कर सकता है। उसका रीजन ये है, आप इसको 3 तथ्यों से आप समझ सकते हैं। एक तथ्य और देता हूं, देखिए इस प्लेसमेंट को आप 3 दृष्टिकोण से देखिए। अगर इस प्लेसमेंट को हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें, जब लग्न के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लग्न से 12वें भाव का स्वामी लग्न से 9वें भाव में जाके बैठा है, ये हो गया लग्न के दृष्टिकोण से। अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में जाकर के बैठा है। कुंडली का जो 9वां भाव होता है वह 12वें से 10वां होता है। कुंडली का जो 9वां भाव है वह 12वें से 10वां है। तो अगर इसको प्लेसमेंट को 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में विराजमान है। और इसी प्लेसमेंट को अगर हम 9वां भाव के दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली का जो 12वां भाव है वह 9वां भाव से 4था भाव है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह 9वां भाव से 4था भाव है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 9वां भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 9वां भाव से 4थे भाव का स्वामी आकर के 9वां भाव में बैठा है, अर्थात 9वां भाव का जो सुख स्थान का स्वामी है वो आकर के 9वां भाव में बैठा है। तो दोनों 12वें भाव के बीच में और 9वां भाव के बीच में 4-10 का रिलेशनशिप बना। 9वां भाव 12वें भाव से 10 स्थान की दूरी पर है और 12वां भाव 9वां भाव से 4 स्थान की दूरी पर है। तो दोनों के बीच में 4-10 का रिलेशन बना। देखिए ये मैंने बताया था कि ऐसा जातक, ये प्लेसमेंट अगर अच्छी है, 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वां भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक उच्च स्तरीय कह लीजिए कि परफेक्शन हासिल कर सकता है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म के क्षेत्र में। ऐसा जातक देखिए कुंडली का 12वां भाव इमेजिनेशन को शो करता है। मैंने बताया आपको यह प्लेसमेंट शो करती है जातक की इमेजिनेशन कैपेसिटी बहुत तगड़ी होगी, बहुत उच्च स्तरीय होगी। और किसी भी हायर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए जातक के माइंड का फ्लैक्सिबल होना और उच्च स्तरीय इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यह प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक का जो होगा वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होगा, रचनात्मक दिमाग का होगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का होगा, क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा। और ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय लर्निंग हासिल करेगा, उच्च स्तरीय ज्ञान हासिल करेगा। अभी जरूरी नहीं कि हम एकेडमिक लेवल की बात करें। अगर एकेडमिक लेवल की बात करें तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 9वां भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक अच्छी एकेडमिक डिग्री प्राप्त कर सकता है, मास्टर डिग्री या कहें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। और अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल पर बात करें तो ऐसा जातक रिलीजियस टीचर हो सकता है, रिलीजियस गुरु हो सकता है, धार्मिक गुरु हो सकता है, धार्मिक टीचर हो सकता है। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव 9वां भाव से 4था है और प्लस 12वां भाव इमेजिनेशन को शो करता है। और 9वां भाव किस चीज़ को शो करता है? उच्च स्तरीय नॉलेज को और उच्च स्तरीय ज्ञान को। तो 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 9वां भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाना ये शो करता है कि जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय ज्ञान, उच्च स्तरीय लर्निंग हासिल करेगा, चाहे वो एकेडमिक के क्षेत्र एकेडमिक फील्ड में हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक फील्ड हो, जहाँ पे जातक रिलीजियस इंक्लिनेशन, मतलब ऐसे जातक के स्वाभाविक तौर पर रिलीजियस इंक्लिनेशन होगा, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, जहाँ पर जातक को बहुत उच्च स्तरीय रिलीजियस नॉलेज होगी, स्क्रिप्चर्स की अच्छी खासी नॉलेज होगी, या जातक को बहुत अच्छा उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान होगा, स्पिरिचुअल ज्ञान होगा। एक पॉसिबिलिटी ये इस प्लेसमेंट में बनती है।
मतलब ऐसा जातक बहुत ही धार्मिक हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है और रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा दान और परोपकार करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं, इस प्लेसमेंट में ये पॉसिबिलिटी बनती है। मैं तो कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में आकर के अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में बैठता है तो ये ट्रेवलिंग का योग बना देता है। क्योंकि मित्रों कुंडली का जो 12वां भाव है यह फॉरेन ट्रेवलिंग का है, विदेश यात्रा का है, विदेशों में सेटलमेंट का है, फॉरेन रेसिडेंस का है। और कुंडली का 9वां भाव भी ट्रेवलिंग को दिखाता है। तो दोनों, जब कुंडली का 12वां भाव भी ट्रेवलिंग का स्थान है, जन्म स्थान से कहीं दूर दराज की ट्रेवलिंग, विदेश की या बहुत दूर दराज की ट्रेवलिंग, और कुंडली का 9वां भाव भी ट्रेवलिंग का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, तो 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 9वें भाव में आएगा अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में, तो दोनों ट्रेवलिंग के हाउसेस कनेक्ट हो जाएंगे, यात्राओं के घर कनेक्ट हो जाएंगे। और जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में बैठेगा तो यहाँ से 7वीं कोण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा, और तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है। तो इस प्लेसमेंट में तीनों ट्रेवलिंग हाउसेस कनेक्ट हो जाएंगे, जिसका फलस्वरूप आप ये कह सकते हैं कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक यात्रा प्रिय होगा, यात्राएं खूब करने वाला होगा, ट्रेवलिंग खूब करने वाला होगा। और यह प्लेसमेंट विदेश यात्रा का भी योग बना देती है, विदेशों में सेटलमेंट का योग बना देती है। या फिर इस प्लेसमेंट में एक पॉसिबिलिटी आप ये भी देख सकते हैं कि जातक हायर एजुकेशन लेने के लिए, हायर नॉलेज लेने के लिए विदेश वगैरह जा सकता है, विदेशों में उच्च स्तरीय नॉलेज लेने के लिए वो जा सकता है। या फिर जातक को किसी फॉरेन कल्चर या किसी फॉरेन लैंग्वेज की बड़ी अच्छी जानकारी हो सकती है, बड़ी अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि फॉरेन के स्थान का कुंडली का जो 12वां भाव जो कि फॉरेन को शो करता है, फॉरेन कनेक्शन को शो करता है, वह आकर के कुंडली के 9वें भाव में बैठ गया, जो कि ये शो करता है हो सकता है जातक विदेश, ये विदेश जातक बहुत अच्छा योग बनाएगा। मैंने बता दिया आपको, उच्च स्तरीय नॉलेज लेने के लिए ऐसा जातक विदेश वगैरह जा सकता है, या जातक को किसी विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता का, विदेशी लैंग्वेजेस का बड़ा अच्छा नॉलेज हो सकता है। इस प्लेसमेंट में दे सकते हैं। कहने का मतलब कि अपने जन्म स्थान से दूर, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव विदेश को शो करता है, जन्म स्थान से बहुत दूर दराज के स्थान को शो करता है। और कुंडली का 9वां भाव क्या है, भाग्य को शो करता है, फॉर्च्यून को शो करता है। तो जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होगा, तो यह प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक का फॉर्च्यून स्पेशली फॉरेन वगैरह में विशेषता जातक का साथ देगा। अगर जातक विदेश चला जाता है तो वहां पे फॉर्च्यून लेवल उसका बहुत ज्यादा साथ देगा, या फिर उसके कार्यों में किसी प्रकार का विदेशी कनेक्शन इन्वॉल्व है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फॉरेन पर्सन से, किसी फॉरेनर से किसी प्रकार का कनेक्शन इन्वॉल्व है, या फॉरेन आना जाना है, फॉरेन ट्रेवलिंग लगी रहती है, तो अगर किसी प्रकार का कनेक्शन फॉरेन से संबंधित है उसके जीवन में, तो उसका फॉर्च्यून उस दशा में विशेष फेवर करेगा उसका। मतलब विदेश या विदेश से संबंधित किसी प्रकार जो भी कनेक्शन होंगे या जो भी विदेश यात्राएं होंगी, उन दिशा में जातक का फॉर्च्यून विशेष तौर पर जातक का साथ देगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि विदेशों में जातक का भाग्य स्पेशली उसका साथ देगा, फॉर्च्यून लेवल स्पेशली उसका फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कल्चर्स के लोगों के साथ या फॉरेन सभ्यताओं को जानकारी लेने के क्षेत्र में भाग्य उसका विशेषता साथ देगा। जो भी विदेश यात्राएं करेगा वो जो भी अगर जातक जीवन में विदेश यात्राएं वगैरह करता है तो वो सार्थक सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी, और जातक को उसकी विदेश यात्रा फ्रूटफुल उसके लिए रहेगी, और वह विदेश में जातक का भाग्य विशेषता उसका साथ देगा। उसका फॉर्च्यून फॉरेन से कनेक्टेड है, किसी भी प्रकार का अगर फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व है जातक की यात्राओं में, चाहे जातक के कर्म में, तो वहां पे जातक का भाग्य विशेषता उसका साथ देगा। ऐसा जातक खूब ट्रेवलिंग करने वाला होता है, खूब ट्रेवलिंग पसंद करता है, और ऐसे जातक जीवन में उच्च स्तरीय नॉलेज ले सकते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का, जैसे मैंने बताया, 9वां भाव हायर लर्निंग, हायर नॉलेज का है, और 12वां भाव 9वें भाव का से चौथा है, अर्थात 9वें भाव का सुख स्थान है, तो जातक को यात्राओं का सुख मिलेगा। ऐसा जातक ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला, ईश्वर के प्रति समर्पण रखने वाला, पूजा पाठ करने वाला, और रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है। यह प्लेसमेंट जातक को स्पिरिचुअल और रिलीजियस बनाने वाली प्लेसमेंट है।
अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो जातक को ये प्लेसमेंट धार्मिक बनाएगी, आध्यात्मिक बनाएगी। अब देखिए मैंने बताया था जो भी 12वें भाव के सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव के कारकत्व हैं, उनको लेकर के जातक भाग्यशाली रहेगा जीवन में, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आकर के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। तो 12वां भाव क्या शो करता है? एक्सपेंसेस को, खर्च वगैरह को। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठा है तो ऐसा जातक अच्छी चीजों में खर्च करने वाला होगा, परोपकारी स्वभाव का होगा, काइंड हार्टेड नेचर का होगा और अच्छी चीज में सत्कर्मों में पैसा खर्च करने वाला होगा, फिजूल के पैसा नहीं खर्च करेगा। और विशेषतः धार्मिक खर्च, धार्मिक कार्यों में, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में तो बहुत सारे चैरिटीज डोनेशन करने वाला होगा, खर्च वगैरह करने वाला होगा, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को बैठा है, एक्सपेंसेस को शो करता है और एक्सपेंसेस का और 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है। उसका स्वामी 12वें भाव का आके नवम भाव में बैठ गया और नवम भाव मोरालिटी को शो करता है, हाई मोरल्स को शो करता है, हाई इथिकल वैल्यूज को शो करता है, हाई कह लीजिए कि हाई मोरल वैल्यूज को शो करता है। तो जो भी जातक खर्च वगैरह करेगा सार्थक होंगे, सत्कर्म में अच्छे कार्यों में खर्चा करेगा ऐसा जातक। कुंडली का 12वां भाव स्वामी मित्रों निद्रा सुख को दिखाता है, जातक की स्लीपिंग हैबिट्स को दिखाता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठा है तो यह प्लेसमेंट शो करता है कि जातक को अपने जीवन में स्लीपिंग हैबिट्स जातक की अच्छी होगी, निद्रा सुख जातक को अपने जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। ऐसा जातक कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद करता है, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे राइटिंग कम्युनिकेशन हो, उसे कम्युनिकेट करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से कम्युनिकेशन में रहना बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति को। मैं तो कुंडली में जब 12वें भाव से बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, कंफर्ट ऑफ बेड का विचार करते हैं, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, सैया सुख का विचार करते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज में मतलब बहुत हाई मोरल वैल्यूज को फॉलो करेगा, हाई इथिकल वैल्यूज को फॉलो करेगा, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक अपने पार्टनर के प्रति समर्पित होगा, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख को दर्शाता है, उसका स्वामी आकर के बैठ गया नवम भाव में। और नवमेश भी अगर कुंडली में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज में हाई मोरल वैल्यूज को फॉलो करेगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा जातक अपने स्पाउस से ही सेक्सुअल रिलेशंस में आएगा। बहुत कह लीजिए कि उसके जीवन में, क्योंकि नवम भाव धर्म को शो करता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, सप्तम की स्थिति अच्छी है, तो ये स्थिति शो करती है कि जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे इस प्लेसमेंट में। तो अगर 12वें भाव का स्वामी जेल को शो करता है, स्टाफ हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है, असाइलम्स को शो करता है, तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव किसी चीज को शो करता है इमेजिनेशन को, और उसका स्वामी कुंडली का 12वां भाव स्वामी आके बैठ गया नवम भाव में। नवम भाव क्या है? उच्च स्तरीय ज्ञान, हायर लर्निंग। तो ऐसा चाहता है बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकिक एक्टिविटीज में उसको परफेक्शन हासिल हो सकता है, एक्सपर्टाइजेशन हासिल हो सकता है। मैं तो कुंडली में 12वां भाव का स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव में आकर के खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट बैठ जाए तब क्या होगा? अच्छा तो सब विचार कर लिया। खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में बैठ जाए तब क्या होगा? और बहुत ज्यादा उसके ऊपर पापा ग्रहों का प्रभाव हुआ तब क्या होगा? तब होगा ऐसा जातक रिलीजन से को क्रिटिसाइज करने वाला होगा, अपने धर्म में कमियां निकालने वाला होगा, उसका रुझान अपने धर्म को छोड़ किसी और धर्म के प्रति हो सकता है। अपने रिलीजन में उसे कुछ ना कुछ खामियां कमियां नजर आएगा, आर्गुमेंटिंग नेचर होगा, अपने रिलीजियस जो एक्टिविटीज है, रिलीजियस जो चीजें हैं उनको लेकर के ऐसा जातक आर्गुमेंटिंग नेचर का होगा, क्वेश्चन करने वाला होगा, और उसका जो बिलीफ लेवल है ईश्वर के ऊपर वो कमजोर हो सकता है। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में होगा, 12वां भाव लॉस को शो करता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर नवम भाव में पीड़ित है तो ये शो करता है कि लॉस किस चीज का हो रहा है? धर्म का लॉस हो रहा है। तो जातक का बिलीफ लेवल कमजोर हो जाएगा, अपने ही धर्म को क्रिटिसाइज करने वाला हो जाएगा, अपने ही धर्म की अवहेलना करने वाला हो जाएगा, कमियां निकालने वाला हो जाएगा, और दूसरे धर्म के प्रति उसकी रुचि हो जाएगी। ऐसा जातक
उसके मोरल वैल्यूज़ कमज़ोर होंगे, इथिकल वैल्यूज़ कमज़ोर होंगे, और ऐसा जातक धर्म के नाम पर पाखंड वगैरह भी कर सकता है। ऐसा जातक धर्म के नाम पर पाखंड करके लोगों को धोखा देने वाला हो सकता है। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक धार्मिक गतिविधियों के नाम पर लोगों के साथ पाखंड वगैरह करने वाला हो सकता है। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव क्या होता है, फाल को शो करता है, गिरावट को शो करता है, और 9वां भाव क्या है, धर्म का है, धार्मिक गतिविधियों का है, फेम का है, प्रसिद्धि का है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 9वां भाव में आके खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में बैठ गया, पापक ग्रहों से बहुत पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, तो आपने देखते होंगे आजकल जो साधु बाबा लोग चले हैं, जो स्कैंडल वगैरह में फंस जाते हैं, जिनकी मान सम्मान, जो मान प्रतिष्ठा रहती है, जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई रहती है, वो एक अचानक उनकी खराब करतूतों के कारण गिर जाती है। उनकी कुंडली में इस तरह का प्लेसमेंट पाया जाता है जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक, और पापक ग्रहों का प्रभाव उसको, तब ऐसा जातक अपने कुकर्मों के कारण अपनी मान प्रतिष्ठा पर दाग धब्बे लगवा लेता है, अपयश लगवा लेता है, धर्म के नाम पर लोगों के साथ पाखंड करता है, और खुलने पर उसकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में गिरावट आ जाती है। ऐसा जातक ट्रेवलिंग वगैरह खूब करता है। ऐसा जातक, क्योंकि मित्रों जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में बैठेगा तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा, और 12वां भाव तीसरे से 10वां है। तो भाई बहन के लिहाज पे हो सकता है कि जातक अपने भाई बहन के ऊपर काफ़ी खर्च वगैरह करना पड़ता हो, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा जातक मेहनती खूब होता है। अगर 12वें भाव का स्वामी आकर कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो फिर ऐसा जातक मेहनती खूब होता है, बातूनी स्वभाव का होता है, कम्युनिकेशन करना उसे खूब पसंद होता है, क्योंकि 12वां भाव तीसरे से 10वां है। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और यहाँ से जो 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है, और तीसरे भाव में जो राशि है उससे अगर 12वें भाव का शुभ संबंध बना, तो ऐसा जातक यात्राएं करने वाला, कम्युनिकेट करना खूब पसंद करता होगा, मेहनती स्वभाव का होगा। ऐसा जातक परिश्रमी स्वभाव का होगा, और ऐसा जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिविटी ने उसके अंदर क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होगा। अगर जातक के पास किसी प्रकार के हॉबीज एंड स्किल्स है, तब उसमें उसको अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, अच्छी खासी पकड़, अच्छी परफेक्शन हो सकती है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मैं तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि ऐसा जातक यात्रा प्रिय हो सकता है, और अपनी ट्रेवलिंग के ऊपर खूब एक्सपेंसेस वगैरह करने वाला हो सकता है। आप जो लोग देखते होंगे, कुछ लोग क्या होता है, फॉरेन टूर्स वगैरह खूब करते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह बना लेते हैं। हाँ, वहाँ पे जो फॉरेन के जो कल्चर्स हैं, फॉरेन के जो विदेशों के जो खान पीन के जो तरीके हैं, विदेशों की जो सभ्यताएं हैं, विदेशों की जो मार्केट है, विदेशों के जो घूमने वाले प्लेसेस हैं, उनके ऊपर खूब सोशल मीडिया में उनके बारे में पोस्ट डालना, यूट्यूब चैनल बना लेना, और शॉर्ट्स वगैरह बना लेना, विदेशों के बारे में जानकारी देना। यह प्लेसमेंट ये भी शो करती थी, जो यूट्यूबर होते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग वर्क करते हैं, खासकर विशेषकर वो लोग जो कि विदेशों में जा कर के अपना नेटवर्क फैला रखा है, वहाँ पे जा कर के वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ के खान पीन के बारे में, वहाँ के ओढ़ने पहनने के तरीके के बारे में, वहाँ के सारी सभ्यता, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो अपने देश में कम्युनिकेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव तीसरे से 10वां है, और 12वें भाव का भावी स्वामी 9वें भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण से तीसरे स्थान को देखेगा। मतलब ऐसा जातक विदेश वगैरह यात्रा करेगा, और एक पॉसिबिलिटी ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे उसके यूट्यूब चैनल वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो विदेशों से संबंधित चीज़ों को अपने देश में कम्युनिकेट करेगा, जिसकी मदद से उसकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, और इनकम वगैरह अलग होगी, इनकम भी होगी, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है। उसके वर्क में अगर किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व है, तब उसका भाग्य विशेष तौर पर उसका साथ देगा। जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, विदेशों में चले गए, वहाँ पर क्या घूमने की जगह है, क्या खाने की जगह है, क्या खाने की चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें ला करके वीडियो बना करके अपने देशों में जो फैलाते हैं, वो इसके माध्यम से पैसे भी कमाते हैं, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में उनकी बढ़ोतरी भी होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते हैं, विदेशों के बारे में जानकारी अपने देश में देते हैं। इस प्लेसमेंट में ये देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से वो अर्निंग भी करते हैं, और रिस्पेक्ट, फेम और मान सम्मान में प्रतिष्ठा अलग हासिल करते हैं।
तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं उसको एक प्रोफेशनल तौर पे देखें तो ऐसा जातक अगर जेल वगैरह के जो स्टाफ होते हैं उस पर अगर नौकरी करने का प्रयास करता है, हॉस्पिटल से संबंधित किसी प्रकार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे जेल स्टाफ हो, बंदी रक्षक हो, जेलर वगैरह, क्योंकि 12वें भाव से ये सारी चीज़ें 12वें भाव से रिप्रेजेंट होती हैं। और 12वें भाव का स्वामी जाके बैठा कहाँ है? नवम भाव में। मतलब जो भी 12वें भाव के सिग्निफिकेंस होंगे, 12वें भाव के कारकत्व होंगे, उन क्षेत्रों में भाग्य विशेषता जातक का साथ देगा, जिसका मतलब ये निकलता है कि अगर जातक हॉस्पिटल वगैरह से संबंधित किसी प्रकार की नौकरी करता है, जेल से संबंधित किसी प्रकार की नौकरी वगैरह करता है, असाइलम से संबंधित किसी प्रकार की नौकरी वगैरह करता है, या उनसे जुड़ करके किसी प्रकार का काम करता है, तो उस क्षेत्र में जातक का भाग्य विशेषता उसका साथ देगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।